हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे लॉन्ग वीडियो में। आज है बहुत ही शुभ दिन, आज है सोमवार। आज है 2026 के सावन का तीसरा सोमवार और साथ में इतना अच्छा योग बन रहा है कि तीसरे सोमवार पर पड़ रहा है नाग पंचमी। नाग पंचमी का शुभ दिन और सावन के तीसरे सोमवार का जो संयोग हुआ है वो अत्यंत शुभकारी है हम सबके लिए। तो आप सभी इस शुभ योग का लाभ जरूर उठाइए। आज क्योंकि था तीसरा सोमवार तो हम सब सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ गए। सुबह उठते ही हम सब अच्छे से नहा धो के फ्रेश हो गए और ड्रेस पहने। देखिए आज सावन था तो मैंने पहनी ये हरी साड़ी और ये हरी चूड़ियाँ। सावन बिना हरी साड़ी और चूड़ी की अधूरी है ना? कैसे लग रहा है? आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग सुबह जल्दी जल्दी नहा धो के फ्रेश हो गए और अपने अपनी ड्रेसेस पहनने के बाद हम लोग चले गए पूजा की थाली सजाने के लिए। पूजा की थाली में हम लोग लिए एक थाली, उस पर रखे नारियल, गंगा जल और एक लोटे में हम लोग दूध, दही, उसमें मिश्री, गंगा जल और मेवा ये सब डाल के पंचामृत बना दिए। फिर साइड में रखे हम लोग रोड़ी, रक्षा, बेलपत्ता, धतूरा और मदारी का फूल, मदारी का माला और भांग, फिर और हम लोग केला, सेव ये सब रखे। और हाँ, ये जो तीसरा सावन का सोमवार होता है इसमें भगवान शिव को जरूर बिना भूले हरे मूंग और गुण को चढ़ाना बहुत ही शुभकारी होता है। इससे क्या होता है कि हमारे बुध ग्रह और सूर्य और शुक्र ये सब मजबूत होते हैं, हमारा मन मजबूत होता है ना? हमारे करियर ग्रोथ में अच्छा होता है। तो करना चाहिए, मैंने भी किया, आप लोग भी कीजिएगा, भूलिएगा मत। और ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सारी चीज आप चढ़ाइए, अगर मिल जाए आसानी से तो आप जरूर चढ़ाइए। और अगर आप किसी कारणवश नहीं चढ़ा पा रहे तो कोई बात नहीं, आप अपने मन को चढ़ाइए। भगवान शिव सबसे पहले आपके मन को देखते हैं। अगर आपका मन साफ है, भगवान शिव को समर्पित है, तो वो आपके चढ़ावे से ज्यादा आपके मन को तवज्जो देते है ना? और अगर आप अपना मन साफ करके भगवान जी का पूजा कीजिएगा, जो भी आपके सामने पास उपलब्ध है आसानी से, तो भगवान आपको भर भर के इतना देंगे ना कि आप राजा बन जाओगे। बोलते हैं ना, हम भोले बाबा से आप जो मांगोगे वो जरूर आपको देंगे। तो फिर हम लोग भी पूरे एक्साइटेड थे और नहा धो के हम लोग भी चूड़ी वूड़ी पहन के। मैं मेहंदी अभी तक नहीं लगाई, मुझे लगाना है मेहंदी। मैं जब लगाऊंगी, आप लोग लगा लिए क्या मेहंदी? हाँ, बहुत लोग लगाए हैं बट मैं अभी तक नहीं लगाई, मैं पीछे रही हूँ, बट मैं लगाऊंगी, है ना? तो फिर सुबह सुबह हम लोग ये सब करने के बाद मंदिर मेरे घर से बहुत पास में, मैं यहाँ पर सब फोटोज डाल दूंगी, थाली का फोटो, मंदिर का फोटो, सब कुछ डालूंगी जितने मेरे फोटोज हैं मेरे पास। तो पूजा करने के हम लोग मंदिर जाने में मुझे मुश्किल से 5 मिनट लगता है, उससे भी कम। मैं जल्दी से मंदिर के चले गई, वहाँ पर बहुत भीड़ थी। वहाँ सुबह मैं कह रही थी मेरे घर के पास में ही मंदिर है, मुझे मुश्किल से 5 मिनट से भी कम लगता है वहाँ जाने में। मैं जल्दी जल्दी गई, वहाँ तो इतना भीड़ था, इतने श्रद्धालु लोग सुबह सुबह ही सब, हमको लग रहा है 4:30 बजे से वहाँ भीड़ था। मुझे लगा कि मैं लेट हो गई। भगवान देखिए कितने सारे श्रद्धालु लोग हैं, उनको देख के ना मुझे बहुत और इतने सारे श्रद्धालुओं को देख के अपने आप गूज़बम्स आ जाते हैं, अपने वहाँ की ना शिवालय की पॉजिटिव एनर्जीज आ जाती है ना? आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो हम लोग गए वहाँ पर जल्दी जल्दी, पूजा पाठ सब कुछ चढ़ा उड़ा के फिर हम घर आने के बाद, क्योंकि आज हम लोग सब व्रत हैं, मेरे घर के सारे सदस्य व्रत रहते हैं, कोशिश करते हैं कि व्रत रहें। तो हम लोग फलहार खाए, फलहार में आलू उबाल के खाए और केला, सेव, सिंघाड़ा, आटा का हलवा भी बना के खाए। ये सब आप खा सकते हैं। और अगर जिनसे व्रत नहीं हो पाता तो वो सेंधा नमक भी खा सकते हैं। जिससे नहीं हो पाएगा वो क्या ही करेगा, है ना? भगवान बोले हैं यथाशक्ति तथा, जितना आपके अंदर शक्ति हो, मन में श्रद्धा हो, उतना आप करिए, भगवान पसंद है। मन आपका साफ होना चाहिए, दूसरों के लिए सद्भावना होनी चाहिए, ये सब भी जरूरी है। सारे सामग्री के तो चढ़ाइए अगर, लेकिन उससे भी जरूरी अपना मन स्वच्छ करके भगवान जी बहुत जरूरी पसंद है। भोले बाबा की नगरिया जरा धीरे चलो, बम 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 बम, है ना? हाँ, मैं
हाँ, देखिए मैं कुछ ज़्यादा ही बह जाती हूँ भक्ति में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो फिर मैं बता रही थी कि आज नाग पंचमी थी, है ना? तो नाग पंचमी की मैं 2 कथाएँ बताऊँगी आपको। एक बहुत पौराणिक कथा है जो महाभारत के टाइम से है। हाँ, तो एक जो नाग पंचमी से रिलेटेड कथा है वो पौराणिक कथा है, वो महाभारत के टाइम से है ना? महाभारत के टाइम से। क्या है, जो राजा परीक्षित थे उनकी मृत्यु दक्षनाग के काटने से हो गई। तो उनके बाद जो उनके पुत्र थे जन्मेजय जी, वो बहुत क्रोधित हो गए और वो सर्प भस्म यज्ञ करवाया, जिसके वजह से, जिसके तप के वजह से सारे सर्प नाग जो भी धरती पे थे वो सब उस यज्ञ की अग्नि में जाके भस्म हो जाते थे। तो ये देखने के बाद ये बहुत ऐसा होने से पूरे नाग का जो वंश है वही खत्म हो जाता। तो कुछ भी नाग लोगों का वंश अगर खत्म हो जाता तो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाता, क्योंकि हर जीव जंतु का इस हमारे इकोलॉजी में एक रोल है ना? तो एक बहुत ही युवा ऋषि थे, ऋषि आस्तिक। उन्होंने कहा कि वो बहुत ज्ञानी थे, वो गए जन्मेजय जी के पास, राजा जन्मेजय के पास, जो परीक्षित राजा के पुत्र थे। तो उनको अपने तर्क और ज्ञान से उनको शांत किया, उनके क्रोध को शांत किया। और तब जन्मेजय जी ये मान लिए कि ये तो विधि का विधान था, इसमें सारे सर्प जाति की कोई दोष नहीं थी। तो उन्होंने ये सर्प भस्म जो यज्ञ था इसको रुकवाया, और ये जिस दिन रुकवाया वो दिन था सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। तो तभी से सभी लोग सर्प को दूध चढ़ाने लगे, जिसके वजह से उनका जो अग्नि के वजह से उनके बॉडी में पूरा तप रहा था वो शांत हुआ। तो उसी दिन से नाग पंचमी का शुभ त्योहार मनाया जाने लगा हमारे देश में। हम सब भारतवासी ये त्योहार मनाते हैं। ये तो रही एक कथा। और दूसरी लोक कथा ये भी है कि जिस दिन भी एक बार की बात है, माँ पार्वती जी भगवान शिव के पास बैठी हुई थी। वो बोली कि आज कुछ नाग देवता कुछ अलग लग रहे हैं, कुछ अलग होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो शिव जी बोले जरूर पार्वती, आज होने वाला है कुछ अलग। आज नाग देवता जाएंगे पृथ्वी पर, और पृथ्वी पे जाके वो कुछ अलग करेंगे। तभी वो अपने जो के सर्प जो उनके गला के अराउंड थे उन्हें सहलाते हुए उन्हें भेज देते पृथ्वी पर। और जैसे ही पृथ्वी पर जाते हैं तो वैसे ही एक किसान, गरीब किसान अपने खेत के पास बैठ के रो रहा था और भगवान जी से प्रार्थना कर रहा था कि हे भोले बाबा, ऐसा कुछ कीजिए। पूरा सूखा पड़ा हुआ था, वहाँ पर पूरा सूखा पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसका फसल पूरा नष्ट होने वाला था। तो वो भगवान जी से मना रहे थे, भगवान जी कुछ ऐसा करिए। भगवान जी को प्रार्थना कर रहा था, तभी अचानक से वहाँ एक नाग आया, तो जिसको देख के किसान डर गया। तो वो नाग भागने लगा, तो किसान भी उसके पीछे पीछे भागने लगा कि भाई वो कहाँ जा रहा है। अगर तो उसके पीछे भागा तो किसान जाके एक पत्थर के पास बैठ गया। तो किसान वो पत्थर हटाया, जैसे ही पत्थर हटाया उसमें से एक फुआरा आने लगा, फुआरा, पानी का फुआरा, जिसके वजह से पूरा खेत पानी से भर गया। तो किसान बहुत खुश हुआ, वो समझ गया कि भगवान शिव, ये नाग मेरे हेल्प करने के लिए आया था, मुझे बताने के लिए पानी का स्रोत आया था। तो तभी से पूरे गाँव वासी खुशी होकर नाग को दूध चढ़ाने लगे, उन्हें लावा और भोग चढ़ाने लगे। और वो भी दिन था सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी। तो तब से भी क्या बोलते हैं आपका ये नाग पंचमी का त्योहार मनाने जाने लगा। ये तो रही कथाएं, ऐसे बहुत सारी कथाएं प्रचलित है। मैंने आपको 2 कथाएं सुनाई। अब इसका एक डीप मीनिंग ये भी है कि हम जो भारतवासी हैं, ये कोई भी पूजा पाठ ये ऐसे अंधभक्तों की तरह नहीं करते। हर पूजा के पीछे, हर विधि विधान के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। पूजा पाठ के पीछे एक साइंटिफिक रीजन रहा है। जैसे कि नाग पंचमी देख लीजिए, यहाँ हम लोग नागों की पूजा करते हैं, यानी उनके संरक्षण की पूजा करते हैं। क्योंकि नाग जो होते हैं सांप, ये हमेशा से जहरीली होते हैं। तो सब लोगों को डर रहता है कि नाग रहेंगे हमारे पास तो हमें काटने का डर है। इस वजह से लोग उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। इस त्योहार से हमारा एक कंजर्वेशन की क्या बोलते हैं उसको, नाग की रक्षा करने की भावना हमारे अंदर आ जाती है। हम उनकी पूजा करने लगते हैं, जिसके वजह से वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। क्योंकि कोई भी एलिमेंट इस दुनिया में, जो भी जीव जंतु है, पेड़ पौधे, कोई भी एलिमेंट जो इस
दुनिया में है वो यूं ही नहीं है, उनका हमारे इकोलॉजी में एक बहुत बड़ा योगदान है। कोई भी जाति अगर विलुप्त हो जाता है, प्राणी जाति, फूल, पेड़ पौधा, जानवर कुछ भी अगर विलुप्त होने की कगार में आ जाते हैं या जो विलुप्त हो गए, उसकी वजह से हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम डगमगा जाता है। देख लीजिए, जैसे वट सावित्री पूजा करते हैं तो उसमें भी हम बरगद पेड़ की पूजा करते हैं। जैसे कि आजकल देख रहे हैं आप, हमारे देश में, पूरी दुनिया में पेड़ पौधों को काट दिया जाता है। बेचारे बेजान है, वो तो कुछ बोलेंगे नहीं, तो काट के डेवलपमेंट के नाम पे बहुत बिल्डिंग, रोड, ये सब बनाए जाते हैं। तो अगर हम पूजा पाठ करते हैं पेड़ों की, उससे वजह से पेड़ हमारे संरक्षित रहते हैं। कोई भी पेड़ को काटने से पहले, उसे हटाने से पहले 100 बार सोचता है कि हमारे जो आसपास की कम्युनिटी है उनमें हलचल आ जाएगी। तो जैसे कि आप देखिए, शनिवार को लोग पीपल के पेड़ पे दिया जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वो भी पीपल पेड़ हमारे लिए 24 घंटा ऑक्सीजन देता है ना। हमारी हर पूजा पाठ भगवान जी से रिलेटेड है और वो पर्यावरण से भी रिलेटेड है, कुछ भी ऐसे व्यर्थ में नहीं है। और ये सब हमें भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि कि अभी की जो जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, वो जेन अल्फा है, वो हर चीज़ का सवाल उठाएंगे और आप अगर इस चीज़ का जवाब नहीं दे पाएंगे, उसमें वो बोलेंगे कि ये लोग अंधभक्त हैं, ये लोग कुछ ऐसे ही जो कर रहे हैं ऐसे ही कर रहे हैं। पहले हमें अपने संस्कृति के बारे में नॉलेज गेन करना चाहिए, और ताकि हम उन्हें अच्छे से विस्तार से समझा सके कि ये इसलिए किया जाता है ना। तो हमें अपने आप अगर इतना दूर तक आ गए हैं, यानी कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें कि आपके यहाँ भी नागपंचमी का पर्व मनाया जाता है। और सावन में क्या आप भी पूजा करने जाते हैं, और अगर नहीं करने जाते तो ज़रूर जाएं। तो फिर मैंने आपको सोमवार के बारे में बताया, तीसरा सोमवार है आज, 2026 के सावन का तीसरा सोमवार है। नागपंचमी का भी शुभ दिन है आज। और अभी बहुत सारे अगस्त महीने के हमारे सावन के जो अंतिम दिन जो होता है, पूर्णिमा के दिन सावन का लास्ट दिन होता है, तो उस दिन तो एक बहुत बड़ा त्यौहार है, रक्षाबंधन। तो हम लोग सब बहनें अपने भाइयों के लिए, भाइयों की कलाई पे रक्षा सूत्र बांध के ये त्यौहार मनाएंगे, उनकी कुशलता की कामना करते हुए ये पूजा करेंगे। तो आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स को कवर कर दिया है। सावन, सोमवार, थाली सजाने का बता ही दी, मंदिर गई थी, और नागपंचमी का पूजा, हाँ नागपंचमी का ये तो मैंने कहानी बताया। और घर में हम लोग पूजा कैसे की, पान के पत्ते पे दूध और लावा और किशमिश उसमें जो भी कुछ चढ़ा के, वो हम लोग घर के कोने कोने में और आसपास में रख दिए, ताकि एक ये क्या बोलते हैं उसको, दिखाने के लिए है, मतलब कहीं भी नाग देवता के लिए किया जा रहा है, वो आके अपना खा के चले जाए। और अगर नहीं खाते हैं सुबह तक, तो उसको हम लोग सुबह उठा के बाहर रख देते, ताकि चिड़िया, पक्षी, जंतु और जो जंतु आके खाए। ठीक है, तो ये था, ये मेरा पूरा आज का वीडियो कवर हो गया। आई थिंक ये आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है, और मैं आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे बताइए, मैं अच्छा से उस टॉपिक के बारे में सर्च करके वीडियो बनाऊंगी, आप तक वो नॉलेज लाऊंगी। आज तक देखिए, आप दुनिया में अगर आप भी वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसे बनाना है, कैसे यूट्यूब पे आगे बढ़ना है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, आज का दिन आपका शुभ हो, और मैं क्या ही बोलूँ, हैप्पी सावन, हैप्पी सोमवार, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक माई चैनल। एंड फॉर नाउ, अभी के लिए आई एम साइनिंग ऑफ, दिस इज रुचि कुमारी, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय, टेक केयर।